हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन हब। और आज हम आपको पढ़ाएंगे कि किस तरह से हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे डिविजन्स को फाइंड करते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो रहेगा कि किस तरह से हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे डिवीजन को फाइंड करते हैं, यानी कि किस तरह से हम डिविजन्स को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज, तो जब भी हम किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को लेते हैं तो वहां पे आपको पॉलिनोमियल्स मिलेंगे। पॉलिनोमियल्स आपके जो है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है पहले, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर करूंगा कि किस तरह से हम किन्हीं भी पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। पॉलिनोमियल्स को लेकर के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे मैंने एक वीडियो बनाया है मल्टीप्लीकेशन का। उसकी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दूंगा। आगे हम देखते हैं कि अगर हमें कभी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे किसी भी डिवीजन को सॉल्व करना है तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, और क्या उसका जो आपका सबसे इजी कंसेप्ट है, जो आपका बेसिक कंसेप्ट है, वो मैं आपको आज इस वीडियो पे बताऊंगा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल्स। यानी कि अभी तक आपने देखा नंबर्स को डिवाइड कर देते हैं और बड़े ही नॉर्मल तरीके पे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि हम यहाँ पे एक को डिवाइड कर रहे हैं 2 से। जब हम एक को डिवाइड करते हैं 2 से तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाती है 4। ये तो लगभग आप सभी से बनता ही होगा और काफी इजी भी है, पहले से आता ही है। अब अगर हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की, तो पॉलिनोमियल्स क्या है? तो जब आप देखेंगे कि आपको कोई भी नंबर कुछ इस फॉर्म पे मिल गया, यानी कि एक नंबर और उसके साथ में कोई वेरिएबल, तो अगर आपको कोई भी वेरिएबल्स यहाँ पे मिलते हैं और साथ में नंबर है, ये आपके पॉलिनोमियल्स फॉर्म पे ला जाते हैं। अब पॉलिनोमियल्स फॉर्म पे हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने के लिए कोई दूसरा पॉलिनोमियल्स दिया गया है, उसे हम किस तरह से डिवाइड करें, ये मैं आपको इस वीडियो पर आगे बताता हूं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। जैसा कि आप देखेंगे, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये बताता हूं कि किस तरह से हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं किसी दूसरे पॉलिनोमियल से। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल पे ले लिया 28x⁴ डिवाइडेड बाय 56x। यानी कि जो हमारा एग्जांपल है वो है आपका पॉलिनोमियल्स पे कि 28x⁴ को हम डिवाइड कर रहे हैं 56x से। अब हम इसे किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं? तो इसे डिवाइड करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे कि हम इसे जब डिवाइड करेंगे हम इसे कुछ इस फॉर्म पे लिख देते हैं। ये फॉर्म तो आप जानते हैं, ये रेशनल फॉर्म पे जैसे हम किसी नंबर को लिखते हैं p/q फॉर्म पे, उसी तरह से हम यहाँ पे ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के थ्रू हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हम इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हमको आगे की प्रोसेस क्या करनी है? तो यहाँ पे सबसे जो आपके लिए फर्स्ट प्रोसेस है वो तो ये है कि आपने इसे इस फॉर्म पे लिख लिया, यानी कि आप इसे फ्रैक्शन फॉर्म पे लिख देते हैं, यानी कि आप इसे डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए तो सबसे सरल है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है 28, तो 28 यहाँ पे 28 लिख दिया। आप आगे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है x⁴। x⁴ मीन्स होता है कि ये जो आपका x है वो यहाँ पे 4 टाइम मल्टीप्लाइड है, यानी कि जो आपका दिया गया x है वो यहाँ पे x⁴ आपका 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया 2 स्क्वायर, यानी अगर मैंने आपको बताया कि स्क्वायर ऑफ 2 यानी कि 2 का स्क्वायर अगर मैं लिखता हूं तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे 4, या फिर 2 × 2 = 4। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर लिखते हैं तो उसको हम 2 टाइम्स लिखते हैं। तो इसी तरह से जब हम किसी भी नंबर पे पावर जितनी टाइम्स अपडेट करेंगे, जितना भी हम उसकी पावर्स बढ़ाते जाएंगे, उतने टाइम्स उस नंबर को हम वहां पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये जो मैंने वेरिएबल आप देख रहे होंगे, जो हमारे क्वेश्चन में वेरिएबल है x⁴, इसका मीन्स हुआ कि ये जो आपका x है वो 4 टाइम मल्टीप्लाई अपॉन, आगे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 56, यानी कि 56 इंटू एक्स। अब आप जानते हैं कि अगर हम 28 को 56 से डिवाइड करें, तो अगर आप देखेंगे कि हम 28 को 56 से डिवाइड करें तो 28 × 1 = 21 एंड 28 × 2 = 56। ये तो सीधा सीधा हो गया। सीधा सीधा अगर आपसे 28 के टेबल आ रहे हैं तो आप उसको बड़े ही इजी वे पे
तुरंत आप इसे सॉल्व कर लेते हो। बट अगर आपसे 28 का टेबल नहीं आता है तब आप क्या करेंगे, तब आप यहाँ पे देखेंगे कि हम 28 और 56 को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इसके लास्ट में इवन नंबर दिख रहा है और यहाँ पे 56 के भी लास्ट में इवन नंबर दिख रहा है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड करते हैं। जब हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे मिलेगा 14 और इस तरह से हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 28। अब अगर अभी आप और इसी इसको करना चाहते हैं तो आप फिर से इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा 7 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 14। आगे आप देखेंगे कि 7 बन गया 7 और 7 टू 14, यानी कि जो आपको फाइनली वैल्यू मिली वो आपको मिल रही 1/2। यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो 28/56 है उसको हम यहाँ पे, यानी कि जो आपको 28/56 है उसको हम यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि 28/56 इक्वल्स टू आपका आ गया 1/2। आगे आप देखेंगे हमारे इस क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ एक्स 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 और अपॉन में भी आपको यहाँ पे एक एक्स दिख रहा है। इस कंडीशन में हम इस एक एक्स में से इस एक एक्स को डिवाइड करते हैं। जब इस एक एक्स में से एक एक्स आपका डिवाइड हो गया तो यहाँ पे आपके बचे एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी कि 1/2 और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 3। यानी जो आपको यहाँ पे फाइनल आंसर मिलेगा वो आपका हो जाएगा एक्स टू द पावर 3/2। इस तरह से आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे 28x टू द पावर 4 इज डिवाइडेड बाय 56x को बड़ी इजी तरीके में आपने सॉल्व कर लिया। इसके अलावा मैं आपको कुछ और यहाँ पे एग्जांपल्स बताता हूँ जो इससे थोड़ा सा बड़े नंबर में आपको मिलेंगे। तो आगे आप देखेंगे कि मेरा जो अगला एग्जांपल है वो कुछ ये है कि 66p क्यू स्क्वायर आर क्यूब इज डिवाइडेड बाय 11 क्यू आर स्क्वायर। यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे जब यहाँ पे लिखते हैं 66p क्यू स्क्वायर आर की पावर 3 इज डिवाइडेड बाई 11 क्यू आर का स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो फिर जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया हमने कुछ इस फॉर्म पे यहाँ पे नंबर्स को लिखे। आगे आप देखेंगे अब हम कर क्या सकते हैं, तो आगे हम यहाँ पे 66 इंटू पी इंटू क्यू इंटू क्यू, यहाँ पे हमने क्यू को 2 टाइम्स दिखाया क्योंकि यहाँ पे क्यू का स्क्वायर इंटू आर क्यूब मीन्स आर यहाँ पे आ गया आपका 3 टाइम्स अपॉन 11 इंटू क्यू इंटू आर इंटू आर। आगे आप देखेंगे कि आपको पता है 11 बन जाए 11 देन 11 6 66, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे आपको मिल गया 6। आगे हम देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पे पी कहीं, पी तो आपको यहाँ पे न्यूमरेटर भी दिख रहा है लेकिन आप देखेंगे आपकी आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर पे पी नहीं दिखेगा, तो हम यहाँ पे हमको पी वैल्यू में फाइंड होगा तो हम लिख लेते हैं पी। आगे आप देखेंगे कि एक क्यू यहाँ पे है और दूसरा आपने इससे डिवाइड कर दिया। अब ऊपर आपका बचा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्यू और यहाँ पे हमें 2r दिख रहे हैं और हम यहाँ पे 2r को डिवाइड कर देते हैं तो फाइनली आपको यहाँ पे बच जाएगा r। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा 6pqr। अगर हम देखें थोड़ा और इससे बड़ा क्वेश्चन लेते हैं और थोड़ा उसको भी हम किस तरह से सॉल्व करेंगे ये भी मैं आपको इस पे दिखाता हूं। तो जो हमारा ये क्वेश्चन चल रहा है पॉलिनोमियल्स को लेकर के, ये काफी इजी है और इसको मैं आपको काफी इजी करके बता भी रहा हूँ, काफी इजी स्टेप्स में बता रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रहा है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आगे देखिए मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेता हूँ, उसको मैं कुछ इस फॉर्म में लेता हूँ कि जो अभी तक हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे वो तो हमने डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट पे यानी कि 1 स्टेप्स पे ले लिया। आगे हम आपको जो क्वेश्चन देंगे वो थोड़ा सा आपके लिए लेंदी होगा, उसको आप थोड़ा सा देखेंगे, हल्का सा लॉन्ग स्टेप पे लेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार हम उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं क्वेश्चन जो ले रहा हूँ वो है हमारा 3y टू द पावर 8 माइनस 4y टू द पावर 6 प्लस 5y टू द पावर 4 इज डिवाइडेड बाई y टू द पावर 4। यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे जो आपको ये पॉलिनोमियल मिला है ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पे, अभी तक हम सॉल्व कर रहे थे तो हमको सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म पे ही
सारे के सारे डिवाइड मिल रहे थे, लेकिन अब ये थोड़ा सा आपका डिफरेंट हो गया। तो इसको भी आप बड़े ही इजी स्टेप पे सॉल्व करेंगे, बड़े इजी तरीके से। वो आप देखते हो, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ कहीं भी आप सॉल्व करते हैं तो हम कुछ इस फॉर्म पे लिख लेते हैं कि 3y की पावर 8 इज डिवाइडेड बाय y की पावर आपका 4 माइनस 4y टू द पावर 6 प्लस 5y टू द पावर 4। आप इसे पूरा पूरा, सबसे पहले आप इसे पूरे स्टेप पे लिख लीजिए कुछ इस फॉर्म में। आगे आप देखेंगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम इस पे क्या कर सकते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप आगे देखेंगे कि ये जो आपका y की पावर 4 है अपॉन में, इसको हम सभी नंबर्स के साथ में अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, जैसा कि मैं आगे कर रहा हूं। y टू द पावर 4 प्लस 5 y टू द पावर 6 इज डिवाइडेड बाय y टू द पावर 4। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको y की पावर 4 मिले, अंदर आपकी y की पावर 8 है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे y की पावर 8 आपका ज्यादा बना है, और अगर आप देखेंगे y की पावर 8 का मीन्स हुआ y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, मीन्स ये आपका 8 टाइम y यहाँ पे आ गया। और y की पावर 4 का मीन्स होता है y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, 4 टाइम्स आपका y, और साथ में इसके लिखा हुआ है 3। अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे हमें कोई भी नंबर तो नहीं दिख रहा, कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं दिख रही, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ जो आपके न्यूमरेटर पे 3 है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। और अगर आप अपॉन में देखेंगे तो अपॉन में आपको कोई भी इंटीजर फाइंड नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे 4 टाइम y मीन्स 1 2 3 4 टाइम y से कैंसिल हुआ, तो आपको तो यहाँ पे फाइनली आंसर मिलेगा, वो मिलेगा 3 इंटू वाई टू द पावर 4 माइनस, फिर सेम वही हो गया, ऊपर आपको इंटीजर दिख रहा है न्यूमरेटर पे, लेकिन डिनोमिनेटर पे आपको कोई भी इंटीजर नहीं दिख रहा। इस कंडीशन में हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे आपका y टू द पावर 6 जब y टू द पावर 4 से डिवाइड होता है तो आपको वैल्यू मिल जाती है y स्क्वायर, प्लस आप यहाँ पे देखेंगे 5, और y की पावर 4 से y का पावर पूरा पूरा आपका कैंसिल हो गया। तो इस तरह से जो आपको यहाँ पे फाइनल वैल्यू मिल रही है वो आपको मिलती है y 3y की पावर 4 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5। तो इस तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल्स में से किसी दूसरे पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको ये जो डिवीजन मेथड है, इसके लिए आपने यहाँ पे देखा कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर विजिट अगेन।